नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ लेखक संजय झा मस्तान की लिखी शहादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह की हास्यानुकृति। शीर्षक है टोबा टेक सिंह 1947 से तौबा एक दिन 2047 तक। बंटवारे के 100 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि कैदियों और पागलों की तरह मंदिर मस्जिद का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मस्जिद हिंदुस्तान में है उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो मंदिर और गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंस हुई। कमेटियों, उप कमेटियों और मंत्री स्तर के वार्तालापों के बाद आखिर एक दिन मंदिर और मस्जिद के तबादले के लिए मुकर्रर हो ही गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मस्जिद जिनके मौलवी और संबंधी हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए मंदिर और गुरुद्वारे को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। हिंदू सिख के जितने बचे हुए मंदिर गुरुद्वारे थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के मस्जिदों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गपशप होने लगी। एक मुसलमान जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उसे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह मंदिर क्या होता है, तो उसने बड़े गौरों फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इस तरह एक सिख गुरुद्वारे ने एक दूसरे सिख गुरुद्वारे से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानियों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। मंदिर मस्जिद के तबादले के फैसले पर एक मस्जिद ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि अपनी गूंज से ही ढह गया। यहाँ 100 साल बाद भी बाज मस्जिद ऐसे थे जो मस्जिद नहीं थे। उनमें बहुतायत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर मस्जिद में रखवा दिया था कि वह फांसी के फंदे से बच जाए। कुछ मस्जिद समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और बॉर्डर के पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनकी गुफ्तगू से भी वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्नाह है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानी के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके मुतालिक वह कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वह सब मस्जिद जिनका दिमाग पूरी तरह बिगड़ा हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वह पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक मौलवी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा मौलवी हो गया। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, न पाकिस्तान में। मैं इस दरख्त पर रहूंगा। बड़ी देर बाद जब वह दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिल कर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया था
कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। मस्जिद में एक मौलवी ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहकहा लगाया और कहा वह पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दें ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाली मंदिरों और मस्जिदों की फहरिस्तें पहुंच चुकी थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर से हिंदू सिख गुरुद्वारे और मंदिरों से भरी हुई लारियां पुलिस के रक्षक दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी हमराह थे। वागाह के बॉर्डर पर दोनों तरफ के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्यवाही खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। मंदिर और मस्जिदों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। यह सब करते हुए कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, कुछ आपस में झगड़ रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बिलख रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। औरतों का शोर शराबा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। मंदिर मस्जिद की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहां फेंका जा रहा है। वह चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाद मुसलमानों और सिखों को यह नारे सुनकर तैश आ गया था। बॉर्डर पर पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के मंदिरों की झलकियां देखने के लिए दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इस अदला बदली पर नजर गड़ाई थी। हिंदुस्तान से निकली मस्जिदों में सिर्फ एक तोड़ी गई थी, बाकी सब बुलंद थे। कराची हिंदू पंचायत जब मंदिरों के खंडहरों को संभाले ट्रक से उतरी तो मंदिरों की हालत देखकर सब दंग रह गए। सभी मंदिरों का हाल बुरा था। सभी मंदिर पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा का शिकार हो गए थे। सभी मंदिरों की हालत खस्ता थी, सब जर्जर हो चुके थे। 15 अगस्त को पाकिस्तान में 15% हिंदू रह गए थे, जो अब 1.5 रह गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में लाहौर जैसी जगह पर 1000 से अधिक मंदिर खत्म कर दिए गए थे। ट्रकों में सिर्फ ईंट पत्थर भरा था। छोटी दुकानों में धंसा रावलपिंडी का एक मंदिर केवल अपने एक बचे हुए मीनार के कारण अब भी सांसें ले रहा था। अंदर देवताओं की जगह चावल, दाल और चीनी ने ले लिया था। जिन मंदिरों में 50 साल से कोई पूजा अर्चना नहीं हुई, वे ट्रक से उतरने को तैयार नहीं थे। उन्हें बहुत समझाया गया कि देखो, अब देवी देवता हिंदुस्तान में चले गए हैं और अगर नहीं गए हैं तो उन्हें फौरन वहां भेज दिया जाएगा। बचे हुए मंदिर चूंकि बेजरर थे, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। जो किसी की भूमि नहीं थी, वहां सबने रात में किसी को खड़ा देखा। सब जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच टोबा टेक सिंह का रहने वाला बिशन सिंह रहता है। बिशन सिंह ने अकेले रात भर बॉर्डर के बीच अल्लाह ईश्वर को अपना दुख सुनाकर रोके रखा। सूरज निकलने से पहले बिना हिले डुले खड़े बिशन सिंह के हलक से एक गगन भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई लोग दौड़े आए। उन्होंने देखा कि मंदिर मस्जिद जो 100 बरस से दिन रात दोनों देशों में खड़े थे, अब वे सब नो मैंस लैंड में औंधे मुंह पड़े थे। ईंट पत्थर एक हो गए थे। दोनों देशों के बीच 100 बरस और कई बम विस्फोटों के बाद आज दुश्मन देश के खुदा बिशन सिंह के दुख की वजह से एक दूसरे से मिट्टी में मिल रहे थे। उधर कंटीली तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर
जिसका कोई नाम नहीं था, वहां मंदिर मस्जिद पड़े थे। ऑपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेंध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। आज 100 साल बाद मंटो के टोबा टेक सिंह के बिशन सिंह की बड़बड़ाहटें सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स के अपडेट्स हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले उर्दू अखबार जंग ने मेरी इस पैरोडी को छापने की इजाजत मांगी है। मैंने मंटो तक यह बात पहुंचा दी है। वही इस कहानी के मालिक हैं। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में लेखक संजय झा मस्तान की कहानी टोबा टेक सिंह 1947 से तौबा 1 दिन 2047 तक। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।